कहते हैं जनकपुर के इसी राजमहल में आज भी वो विवाह का मंडप मौजूद है जहां प्रभु श्री राम समेत चारों भाइयों का विवाह हुआ था और जनकपुर का ये धाम विदाई की वेला का भी गवाह रहा। जनकपुर के इस धाम में माता सीता के जन्म से लेकर विदाई की करुण वेला तक की कहानी लिखी हुई है। मंदिर में दाखिल होते ही आपको राजा जनक और माता सुनैना का वात्सल्य दिखाई देता है, जहां माता सीता के जीवन के सारे प्रसंग एक एक कर हमारे सामने आते हैं। मंदिर में रामायण की घटनाओं के प्रसंग को बखूबी उकेरा गया है। देखिए कैसे जब राजा जनक खेत में हल चला रहे थे तो नन्ही सीता उनकी गोद में आ गईं। दूसरे प्रसंग में जब सीता राजमहल में आती हैं तो समूची मिथिला उत्सव से भर जाती है। जब एक पिता का अपनी पुत्री पर अनुराग देखिए, राजा दशरथ जानकी को अपनी गोद में खिला रहे हैं तो दूसरे दृश्य में मां सुनैना वैदेही पर अपना लाड़ लुटा रही हैं, अपनी ममता बरसा रही हैं। आपके सामने वो रमणीय दृश्य भी दिखेगा जब वाटिका में माता सीता गौरा की उपासना के लिए फूल चुन रही हैं और सामने रघुवर से साक्षात्कार हो जाता है। कहते हैं नारायण और भगवती ने तभी एक दूसरे को अपना मान लिया था। महादेव का धनुष भंग करना तो बस एक लीला थी। अलौकिक घटनाओं के गवाह इस धाम में सीता स्वयंवर का चित्रण भी हमें मिलता है। जब राजाओं से भरी सभा में श्री राम ने जानकी का वरण किया था और जानकी का यही विवाह मंडप गवाह बना था रघुकुल की आन का। त्रेता युग में राम जी महाराज और सीता माता का जो शादी हुआ है, राम जी चारों भाई, सीता जी चारों बहन की, यही जगह यही दृश्य है। सिंहासन में आप देख रहे हैं, सिंहासन में दक्षिण से राम जी, उत्तर से सीता माता बैठी है। दोनों तरफ जो लड़की खड़ी हुई है चारुशिला चंद्रकला सीता माता के लोकंती साथी है। और इधर हो गए जनकपुर वासी, इधर हो गए अयोध्या वासी। जनकपुर वासी में देखिए सबसे आगे हैं राजा जनक जी महाराज बैठे हुए हैं, बीच में माता सुनैना जनक जी महाराज की पत्नी कन्यादान करने के लिए, अपना पुत्री के कन्यादान के लिए यहाँ बैठे हैं। पीछे खड़े हुए हैं जनक जी महाराज का पुत्र और पुत्र वधु। पुत्र का नाम है श्री लक्ष्मी निधि, पुत्र वधु का नाम है श्री सिद्धि। बीच में पुस्तक लेकर बैठे हुए हैं कुलगुरु सतानंद जी महाराज, जो शादी करवाए पंडित हैं, जनक जी महाराज का कुल पुरोहित। इधर से हैं कुशध्वज जी महाराज, माता सुदर्शना जनक जी महाराज के छोटे भाई हैं, सीता माता की धर्म की चाचा चाची लगेगी। अब अयोध्या वासी में देखिए सबसे आगे हैं चक्रवर्ती राम जी के पिता दशरथ जी महाराज, समधी सामने बैठे हैं, जो समधी बोला जाता है। बीच में है कुलगुरु वशिष्ठ मुनि और इधर से हैं विश्वामित्र जी महाराज, राम जी के गुरु जी। राम जी महाराज चारों भाई, सीता माता चारों बहनी, चारों कोने में अपने अपने पत्नी के साथ। कोहबर घर मिथिला में बोला जाता है, कोहबर घर में है। इस कोने में राम जी महाराज, सीता माता, उस साइड में भरत मांडवी और उस कोने में लक्ष्मण उर्मिला, इधर वाले कोने में शत्रुघ्न श्रुति कीर्ति जी बैठे हैं। जनकपुर के इस महल में 1.25 लाख शिवलिंग भी स्थापित किए गए हैं। ये शिवलिंग शालिग्राम स्वरूप में यहाँ विराजमान है। कहते हैं पूरे विश्व में ऐसा संग्रह कहीं और देखने को नहीं मिलता। ये मुक्तिनाथ में शालिग्राम भगवान मिलते हैं, वहाँ से तो बूढ़े लोग नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ दर्शन करने का जो उनका लाभ जो है, मुक्तिनाथ का दर्शन करने का फल मिलता है, ऐसा यहाँ माना जाता है। कहते हैं कि जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं और मुक्ति धाम नहीं जा पाते, वो यहाँ आकर शालिग्राम के दर्शन करते हैं तो उनको परम धाम की प्राप्ति होती है। हम उनके बारे में ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारे भक्त और वयोवृद्ध हो जाते हैं जो मुक्ति धाम नहीं पहुँच पाते हैं, तो 1 लाख तो पूरा अंक होता है, उसके जो है 100 दशांश हवन मार्जन तर्पण होता है। इसलिए 1.25 लाख का दर्शन कर लेने से मुक्ति धाम का दर्शन का फल प्राप्त होगा। कि जो आदमी यहाँ पर शालिग्राम भगवान को दर्शन करते हैं वो मुक्ति की प्राप्ति पाते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति पाते हैं। ऐसा विश्व में कहीं पर नहीं है। जो हमारे नेपाल में जनकपुर माँ जानकी की जन्मभूमि है और यहाँ पर जैसे कि आने के बाद सभी को मनोकामना पूर्ण होता है। जनकपुर की इसी धरोहर को राम सर्किट में शामिल किया गया है। कहते हैं आज भी वो परिधान और आभूषण रखे हैं जिसे सीता मैया ने अपने विवाह में पहना था। नेपाल सरकार भी इस
महल को काफी सम्मान देती है। नेपाल के सुरक्षाकर्मी जानकी महल की सुरक्षा में 24 घंटे तत्पर रहते हैं। तो आप भी जानकी के इस दरबार में जरूर आइए, जहां आकर आपको भी त्रेता युग की अद्भुत घटना का जीवंत चित्रण मिल जाएगा।